Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 42 subject English क्लास 10 थोड़ी वर्कशीट आपको करनी है स्टूडेंट 13 दिसंबर 2021 को। और आज की वर्कशीट में हम चैप्टर 7 फर्स्ट फ्लाइट की बुक का चैप्टर 7 ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया का ए बेकर फ्रॉम गोवा फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। बेकर होता है जो ब्रेड बनाते हैं वो बेकर होते हैं। तो गोवा से बेकर गोवा में जो है ब्रेड बनाने का जो काम है वो काफ़ी समय पहले से ही है। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि गोवा में कैसे बेकिंग का काम चलता था, बेकिंग ऑफ ब्रेड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसी बुक के चैप्टर से, बेकर फ्रॉम गोवा से, उसको हम पढ़ते हैं। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully। जो जिसकी हमें इच्छा होती थी खाने की वो क्या थे? ब्रेड बैंगल्स, जिसको हम बड़ी सावधानी से चूज़ करते थे, चॉइस करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी तो ये जो है मीठी ब्रेड होती थी। The baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo staff। स्टाफ होता है स्टूडेंट स्टिक, स्टिक को बोलते हैं। जो बेकर होते थे ब्रेड बनाने वाले वो अपनी जो है म्यूजिकल एंट्री करते थे। कैसे? जो वो उनके पास स्टिक होती थी, बैम्बो स्टिक, बांस की जो लकड़ी होती थी उसको एकदम ज़मीन पे मारते थे और उसके जैंग जैंग की साउंड उससे आती थी। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो अपने सर के ऊपर जो टोकरी रखी होती थी उसको स्पोर्ट करते थे। एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो लकड़ी होती थी, बैम्बू होती थी, वो स्टिक होती थी बैम्बू की, उससे ग्राउंड को ठक ठक मारते थे। जैसे कि आपने देखा ये उनका मार्केटिंग टिप्स होता है कि भाई ब्रेड बेचने वाला आ गया है, थप थप की साउंड से, स्टिक की धम धम की साउंड से, जंग जंग साउंड से। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, फिर वो जो घर की औरतें आती थी वो उनको गुड मॉर्निंग कहते, विश करते। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, फिर वो उस वर्टिकल बैम्बू पर अपनी टोकरी रखते जिसमें ब्रेड होती थी। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। जो है हमें पीछे धकेल दिया जाता था थोड़ा धमका के, और सर्वेंट जो है उनसे ब्रेड लेते, लोफ्स लेते। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी जो है छोड़ने वाले नहीं थे, गिव अप इतनी जल्दी करने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, हम भी थोड़ा कुछ ऊपर बेंच की सहायता से ऊपर आते और देखते, झाँक कर देखते कि उस बास्केट में क्या क्या है। I can still recall the typical fragrance of those loaves। अब भी मैं उस फ्रेगनेंस को, ब्रेड की फ्रेगनेंस को फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। loaves for the elders and the bangles for the children। बड़ों के लिए loaves और बच्चों के लिए bread bangles। ओके, अब ए फर्स्ट क्वेश्चन है, what produced the zang zang sound। किससे zang zang की साउंड निकलती थी? bells of the bamboo pole, बैम्बो पोल पर घंटी लगी थी, जी नहीं। ड्रैगिंग ऑफ द बेकर्स बास्केट, बेकर अपनी बास्केट को घसीटते थे उसकी, जी नहीं। क्वाइंस इन द लेडीज पर्स, लेडी के पर्स में सिक्कों की आवाज़ आती थी, जैंग जैंग, जी नहीं। थर्ड ऑफ द स्टाफ, ये बिल्कुल सी के जो स्टिक की स्टाफ होती है, स्टिक, स्टिक की जो है थक थक की आवाज़, नीचे जब मारते तो आवाज़ आती है, वो होती है, उस साउंड को जैंग जैंग साउंड कहा है राइटर ने। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। हॉट टी वॉज यूज टू वॉश एंड क्लीन एट होम, गर्म चाय को यूज़ किया जाता था घर में सफाई के लिए और वॉश करने के लिए, जी नहीं, ये इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है। द ऑथर स्टिल रिमेंबर द अरोमा ऑफ द लोब्स, लोब्स की जो अरोमा है, खुशबू है, वो अब भी ऑथर याद कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड, बेकर अपने सर के ऊपर बास्केट लेकर जाते थे, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। स्वीट ब्रेड वाज मेड ऑफ मैंगो लीव्स, मैंगो लीव्स से बनती थी स्वीट ब्रेड, ये इनकरेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ये देखिए, वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। और अरोमा को वो अब भी रिकॉल, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस, तो ये वाली भी स्टेटमेंट सही है। बी और सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी, यस, चूज वन वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू रिब्यूक। रिब्यूक होता है किसी को धमकाना, तो उसका हमें सिनोनिम्स बताना है।
रेप्रीमेंड, फर्स्ट ही सही है। रेप्रीमेंड क्या होता है? किसी को धमकाना, रिब्यूक करना होता है। रिवाइंड जी नहीं, रिवाइंड होता है किसी चीज़ को दोबारा से रिवाइंड चलाना। रिक्लेम भी नहीं है और रिवाइज भी नहीं है। तो रेप्रीमेंड का मीनिंग होता है रिब्यूक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रश आउट व्हेन द बेकर अराइव्ड एट देयर हाउस? बच्चे दौड़कर क्यों आते थे? जब बेकर उनके घर पहुंचता था तो बच्चे दौड़कर क्यों आते थे? क्यों आते थे? ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए। ओके, चिल्ड्रन यूज टू रश आउट टू गेट देयर फेवरेट ब्रेड बैंगल्स। उनकी मनपसंद ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए वो दौड़कर आते थे। एंड सम टाइम इट वॉज फॉर स्वीट ब्रेड और स्पेशल मेक, और कभी कभी जो स्वीट ब्रेड बनती है स्पेशल ओकेजन के लिए, उसको लेने के लिए आते थे दौड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डज ए पैडर मेक फॉर स्पेशल ओकेजन? स्पेशल ओकेजन के लिए पैडर क्या है? बेकर को ही कहा गया है। क्या क्या चीज़ें बनाते थे अलग अलग? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज फूड आइटम्स इन द गोयन वे ऑफ लाइफ? गोवा के लोगों के जीवन में उन चीज़ों की, उन फूड आइटम्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंस है? तो इसका आंसर देखिए। यस, ब्रेड फॉर्म्स एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द गोयन कल्चर। ब्रेड जो है गोवा के लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। देर इज़ नो पार्टी और फेस्टिवल विदाउट ब्रेड। गोवा में कोई भी पार्टी या फेस्टिवल बिना ब्रेड के नहीं सेलिब्रेट होता। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। मैरिज गिफ्ट भी बेकार लगती है जो स्वीट ब्रेड या बोल के बगैर। एनी पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कोई भी पार्टी, कोई भी फीस्ट जो है बिना ब्रेड के अधूरा माना जाता है। ए बेकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए विलेज। एक गांव के लिए बेकर बहुत ज़रूरी है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। लेडी जो है घर की, वो अगर लड़की की एंगेजमेंट भी होती तो भी वो सैंडविच बनाती है ब्रेड की। केक्स एंड बोलिनहाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। केक और बोलिनहा बनाया जाता है हर फेस्टिवल के लिए, क्रिसमस के लिए भी ये इनके लिए मस्ट आइटम होता है ब्रेड का। तो गोयन के लोगों के लिए ब्रेड जो है बड़ी ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, द टाइगर नेवर ब्रस्ट हिज टीथ। ये लास्ट में यूज़ की गई स्टेटमेंट कि टाइगर कभी भी ब्रश नहीं करता अपने दांतों के। हु इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द टाइगर एंड व्हाई? किसको टाइगर से कंपेयर किया गया है और क्यों किया गया है? किसको किया गया है देखिए। यस, द चिल्ड्रन आर एज फ्री एज द टाइगर इन द जंगल। तो चिल्ड्रन को टाइगर से कंपेयर किया गया है। जंगल में जैसे टाइगर फ्री रहते हैं वैसे ही बच्चे फ्री हैं। दे डू नॉट केयर अबाउट ब्रशिंग देयर टीथ और वॉशिंग देयर माउथ। बच्चे केयर नहीं करते अपने टीथ को ब्रश करना या माउथ को धोना। दे स्टार्ट ईटिंग एज सुन एज दे वेकअप। वो जब उठते हैं तभी वो खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बच्चों का कंपैरिजन किससे किया? टाइगर। जैसे टाइगर को ब्रश करने की जरूरत नहीं होती, बच्चे भी यही लॉजिक देते हैं कि टाइगर ब्रश नहीं करता, वो शिकार कर लेता है, शार्प रहते हैं उसके दांत। तो इसमें चिल्ड्रन से कंपेयर किया गया है उनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट ऑप्शंस फिल करना है और ब्लैंक्स के ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं। हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब अब भी वो बुझी नहीं है। माइट हैव वैनिस्ड और बेक द लोव्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स ब्लैंक बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, इसमें क्या आएगा देखिए, माइट हैव वैनिस्ड। फर्स्ट वाले में आएगा ये माइट हैव वैनिस्ड। जो लोव्स को खाने वाले हो सकते हैं वो अभी ना हो, वेनिस हो गए हैं, मर गए हो। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, बनाने वाले अब भी वहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सचर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। इसमें आएगा बेक द लोव्स। जो लोव्स को बेक करते हैं, क्योंकि जो ब्रेड बनते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ मिक्सर होते हैं, मिक्सर आटा तैयार करते हैं ब्रेड के लिए। कुछ मोल्डर्स मोल्ड्स में डालते हैं, कुछ उनको बेक करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वो जो पुरानी भट्टियाँ थी जिसमें ब्रेड को सेका जाता था वो अब भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, थर्ड में आएगा ये, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। जो उनमें फर्नेसेस की जो आग है वो अब भी जो है वो बुझी नहीं है। येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, इसमें ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चैप्टर जो है आसान सा चैप्टर है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक में भी फुल चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट, और फिर इसको आपको याद करना है।
Okay student, thank you for watching this video. Have a nice day.